सुधीर कोहली जो है वो बदनीयत भी है, खराब चरित्र का भी है, फंदेबाज भी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फंदेबाज है और हरजाई भी है, लाइन मारने में पीएचडी है, पीडी है, यानी प्राइवेट डिटेक्टिव के धंधे का वो लता मंगेशकर खुद को कहता है, खुद को लकी बास्टर्ड कहता है। मैं सर इनसे भी सवाल पूछना सर आम कहता है अपने आप को, सर आम कहता है। और क्लाइंट अगर खूबसूरत, दिलफरेब, तौबा शिकन हसीना हो तो वो फीस अन्य तरीकों से भी उगाह लेता है। ये अन्य तरीके देखो, ये सुधीर का किरदार जो ज़्यादा नियर टू लाइफ है, जैसी दिल्ली की लाइफ है, जिस किस्म के यहाँ के लोग हैं, जिस किस्म की उनकी आते हैं, पसंद नापसंद है, ख्यालात हैं, खुदगर्जियाँ हैं, मतलब परस्तियाँ हैं, ये सारे अवगुण, गुण नहीं कहा मैंने, ये सारे गुण मैंने उसमें सुधीर में दिखाए। लेकिन फिर भी उसके हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर में दिखाया कि भाई पिघलता था कुछ बातों से। वो सब कुछ इसलिए हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ जज्बाती आदमी, तो मैं बिल्कुल ही काला नहीं रख सकता अपने किसी हीरो को। दूसरी बात ये थी कि दिल्ली के लिए बैकग्राउंड बना के नावल लिखने में कई तरह की वो लिमिटेशंस आ जाती थी। जो क्राइम बॉम्बे में होते हैं वो दिल्ली में नहीं होते, उस किस्म से कहानी में लिमिटेशन आ जाती थी। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं लिख सका। 48 साल में 22 नावल लिखे मैंने, लेकिन पसंद वो भी बहुत किया गया लोगों ने। सुधीर सीरीज के 22 उपन्यास हैं और इसके बाद आता है विमल सीरीज। विमल इनके 44 उपन्यास हैं। सर विमल की क्या खासियत है? लेखनी में मेरी बुनियाद विमल सीरीज ने बनाई, मेरी औकात विमल सीरीज, सुनील सीरीज ने, मेरी बुनियाद सुनील सीरीज ने बनाई, मेरी औकात, मेरी पहचान सुनील सीरीज ने बनाई। लेकिन मेरे को जो अंधाधुंध पब्लिसिटी मिली और शिनाख्त मिली, घर घर में बच्चे बच्चे एक बार एस.एन. पाठक का नाम सुनाई दे और विमल का नाम सुनाई दे, वो विमल सीरीज से ही हुआ। बस कल क्लिक कर गई, मेरी किस्मत में था। लेकिन उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि विमल सीरीज में मोनोटोनी की शिकायत थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और फिर तब्दीली के लिए मैंने विमल बनाया। तो पहले 2 नावल जो मैंने इसके लिखे थे वो टोटल फेलियर थे। अच्छा। इतने बुरी तरह से वो फेल हुए कि पब्लिशर ने भी कह दिया भी कुछ भी लिखना, ये नहीं छापूंगा मैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल डिटो। मेरी निगाह में तो बड़ा अच्छा फॉर्मेट था कि एक शरीफ घर गृहस्थी आदमी, गॉड फियरिंग बंदा, 2 टाइम गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के आने वाला बंदा, वो जो था ऐसे भंवर जाल में फंसा कि बीवी की ही झूठी गवाही से वो 2 साल की जेल की सजा हुई उसको, और फिर ऐसे हालात बने कि जेल से भी निकल गया, भाग गया। और कई तरह के अब लोग क्योंकि उसको फरार अपराधी के तौर पे शिनाख्त कर लेते थे तो उसे मजबूर करते थे कि तुझे हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं वही पूछना चाह रहा था कि अगर वो इश्तहारी मुजरिम है तो फिर उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुंबई से सफाया कैसे किया और क्यों किया? वो ऐसे ही, वो बॉम्बे में उस टाइप के क्राइम होते हैं, दिल्ली में तो है नहीं। तो उसको थोड़ा मैग्नीफाई करने की जरूरत थी, थोड़ा लाउड बनाने की जरूरत थी। तो वो फिर मेरी किस्मत थी कि चले वो बातें। कई बातों पे तो मैं हैरान होता हूँ। कई बार पिछला नावल पहले का छपा पढ़ता हूँ तो मैं माथा पकड़ के सोचता हूँ कि ये मैंने लिखा है। कैसे सूझ गया मेरे को? मैं दिल से कह रहा हूँ, आपसे दिल से कह रहा हूँ कि कैसे अकल में आया। और फिर उसके बाद भी जब पब्लिशर कोई दूसरा मान गया कि चलो विमल को कंटिन्यू करते हैं, तीसरा नावल भी किस तरह झेल लिया उसने, चौथा नावल जो था वो बहुत जोर का चला। और उसकी एक खासियत मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ। 65 लाख की डकैती उसका नाम था। वो अब तक 23 बार छप चुका है और 2.5 लाख कॉपियां। हाँ, इंग्लिश में भी। हाँ, इंग्लिश में भी छपी है। और उसका जो बेहतरीन एडिशन था वो ये था कि हार्पर कालीन को भारत में धंधा करते 25 साल हो गए थे। हाँ। तो उन्होंने अपनी सिल्वर जुबली बनाने के लिए पूरे 25 सालों के छपे नावलों में से 25 नावल छांटे, जिनमें से एक एस.एम. पाठक का था। और दूसरी खूबी यह थी कि बाकी सारे नावल इंग्लिश में थे, सिर्फ मेरा एस.एम. पाठक का नावल 65 लाख की डकैती हिंदी में था। और बड़ा डीलक्स एडिशन उन्होंने निकाला। अनोखा कागज, अनोखी छपाई, अनोखा साइज, अनोखी ये टाइटल, एवरीथिंग वाज डीलक्स।
कीमत उन्होंने बकायदा उसकी दुगनी रखी, लेकिन वो कलेक्टर्स आइटम बन गए, कलेक्टर्स आइटम बन गए, इसलिए याद की गई कि मैंने अपना मुकाम 24 सबसे मशहूर राइटरों के बीच में हिंदी का राइटर होते हुए बनाया।